तर सगळ्यांचं स्वागत आहे. नेक्स्ट धडा घेऊया गोवा. जैसा मैंने देखा विनय शर्मा जी है. सुरू करूया चला. खूप सुंदर असा चॅप्टर आहे. गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है और भी क्यों न हो यहाँ की प्रकृति आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा ही पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य पर्यटक में दिल की धड़कन है पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार अपने हमारे साथ शामिल हो गए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मड़गांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी ने हॉर्न मारा हॉर्न एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम सब फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मेरा मन प्रसन्न हो गया। यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटक का भी अपना ही आनंद है पर्यटन का। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पर्यटन होता है। घूमने जाओ। अपने जो काम तो हमेशा चलते रहते हैं। बदले हुए वातावरण के कारण मेरा मन तरोताजा हो जाता है और शरीर को कुछ समय के लिए क्या मिलता है? विश्राम मिल जाता है। कुछ देर हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। सूट म्हणजे काय? रूम. तर इससे 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 पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस और हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है और धूप भी तीखी ही होती है। ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने एक सांस्कृतिक विरासत में भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। चलो इस शाम का आनंद लेने हमें क्या करना है? तो बेनालियम बीच है वहां पे, बेनोलिम या फिर बेनोलियम बीच की ओर चले। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनोलियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही उसमें जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती और वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद होता हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही है कि बनने के बाद मिटना ही नियति का क्या है? सत्य है। यही जीवन का सत्य है। एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। क्या था? देखो, लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार है। मौका मिलते ही वे इन पर झट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्ते को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों को बैठना पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया चेहरा सामने नजर आने लगा। वह समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा।
अगले दिन हमने बस में गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर भी घूमने का मजा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों का दुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल पाया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या यह समस्या हमें पहले से ही पता थी, इसलिए देखो क्या हुआ था। अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही हम भोजन करते थे। क्या करते थे? हम भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख है 7 या 8। अंजुना बीच शिवम जादव वाला है। अंजुना बीच नीले पानी वाला है। अंजुना बीच कैसा है? तो नीले पानी वाला है, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों को पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र में काफी पीछे हट जाने के सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो पानी भर गया है इनमें। इनसे वहां कोई काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवा तो सॉरी यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रखने रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उतला है, यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ बहुत सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इनकी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखने चले। घूम फिरकर शाम को कलिंगवुड बीच पर गए पहुंचे। यह काफी रेतीला और तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें हरतंगेस होते हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच आया पैराग्लाइडिंग में। काफी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम हम और हमारी पत्नी हम यानी मैं और मेरी पत्नी, उनकी पत्नी, दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी यह रोमांच दृश्य पहली बार देखा था, सचमुच अद्भुत था। सचमुच। तो हम क्या करते थे? सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और फिर घूम फिर कर थक कर शाम की रिसोर्ट पर आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हम डॉल्फिन मछलियां देखी। हालांकि यह छोटी बड़ी बच्चों ने आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि का तथा दशहरा पर्व मनाने का भी क्या था, समय था। हम उत्तर भारत में जिस तरह हर घर गली गली मोहल्ले में दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों के द्वार गरबा पर पर्व मनाया जाता है, ऐसा भी यहाँ होता है। रावण का पुतला कभी कहीं भी नहीं जलाया था। सुबह से लोगों अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा कर रहे थे, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां छोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। उनकी परंपरा वो है। इतने कम दिनों में गोवा का पूरे देखना समझ नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात किए हुए पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले, लेकिन
स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा उंगली अब भी पकड़े हुए हैं।